चलिए, आपका अपना YouTube चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। देखिए बच्चों, आज आपका क्या है सब्जेक्ट जो है हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। कौन सा? बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, एक शायर है, बड़ी अच्छे शायर है। देखिए, नजर को बदल दो तो नजरें बदल जाते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, नजर को बदल दो तो नजरें बदल जाते हैं, सोच को बदल दो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद को खुद बदल जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो आपका प्रथम क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, 1896 दिया है, 1899, 1897, 1898। तो याद रखिएगा, कवि जीवानंद दास का जन्म जो हुआ था, जीवानंद दास का जन्म 1899 में हुआ था। तो ये प्रथम क्वेश्चन थे। सेकेंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य को खोजना है। निम्न में से शुद्ध वाक्य को खोजना है, मतलब शुद्धिकरण। सीधा समझिए कि शुद्ध कौन है। तो पढ़ के देखिए सारे वाक्य को। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, यह काम आप पर निर्भर है, कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेरिया पड़ी रही। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे, सबसे मोस्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि सौभाग्यवती कन्या है तो यहाँ विवाह होने जा रही है। होने जा रहा है। विवाह क्या है? ये प्लुरल है, जिसके कारण प्लुरल कहते हैं, पुल्लिंग है, इसलिए आपको क्या है, होने जा रहा है। तो ये आपका शुद्ध है। तो देखिए, 3 नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, इसको भी देख लेते हैं। तो कहता है कि सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो सज्जन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, डूइंगू होगा, गलत टाइपिंग है, डूइंगू है, आई द्वंद्व है। ये क्या है? द्वंद्व है। तो आपका आंसर हो जाएंगे 3 के बी, कर्मधारय। सज्जन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि बहुत सज्जन पुरुष है, सज्जन पुरुष है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा है, कर्म अच्छा है, इसलिए ये क्या, कौन सा हो गया समास? कर्मधारय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करें? भाई किसके लिए? अब हमारे नरेंद्र मोदी किसके है? जनता के द्वारा बनी हुई सरकार है। जनता अगर चाहेगा तो उनको उखाड़ कर फेंक देगा। तो ये जो सरकार है किसके लिए? सीधी आप डी नंबर ऑप्शन, जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कुंवर नारायण किस संकलन से ली गई है? तो यहां है आत्मजय, आमने सामने, कई दिनों, कोई दूसरा नहीं। तो आपका आंसर हो जाएंगे 5 का इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, इन दिनों से। कहां से लिया गया है? इन दिनों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ही, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं।
देखिए थोड़ा सा और सही से पढ़ लीजिए। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द यहाँ पर आए, ये आपका रेखांकित शब्द परिश्रम न करने वाले रेखांकित शब्द कह रहा है। तो देखिए उपवाक्य, अव्यय, पदबंध, सामायिक पद। देखिए ये परिश्रम न करने वाले, परिश्रम का मतलब होता है काम करना। तो काम न करने वाले, एक साथ ये क्या कर रहा है? काम न करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? पद के रूप में बंद कर रहे हैं, यानी पद बंद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, अनुकूलन। अनुकूलन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में लगता है? तो उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में? तो उपसर्ग आपको समझ में आना चाहिए कि उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में। पहले, इसका मतलब है कि पहले लगता है उपसर्ग और बाद में प्रत्यय। ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है? तो इसमें एक कुल है, ये कुल है। कुल का मतलब होता है खानदान। कुल का मतलब क्या होता है? खानदान। तो बच गया क्या चीज? अनु। इसका मतलब सी नंबर है ऑप्शन। ये तो आसान था। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए वह औरों को नहीं मतलब कोई व्यक्ति है जो दूसरे को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने को, मतलब अपना निजी संबंध है उसका। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, बी पहले होना चाहिए, सी बाद में, उल्टा दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन ये 8 था। 9 नंबर देखिए कहता है तेरे बिना तुम पर नहीं, तेरे नहीं, मेरे बिना तुम पर हो शीर्षक कविता में भाव रौद्र का है, भक्ति का है, वीर का है, श्रृंगार का है। भाई साहब तेरे बिना मेरे बिना तुम प्रभु कृष्ण लीला, मेरे बिना तुम प्रभु, ये कृष्ण का क्या है? भक्ति पंथ है, यानी भक्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट में आप आइए 10 नंबर क्वेश्चन में, झाड़ू शब्द में प्रत्यय अभी तुरंत कहें बाद में। तो देखिए झाड़ू, तो झाड़ू सुने ना, तो डू की डा क्या आ रहा है? ये जो आप देख रहे हैं झाड़, पहले शब्द धातु तब क्या है? अव्यय। तो आपका हर्ष उ, ये हर्ष उ है। हर्ष उ को ऐसे लिखा जाता है, ये तो हर्ष ई है, आई डू है, तो ये तो होगा नहीं डू। ये आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका दीर्घ उ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर में है, सुनीता रो रही है। सुनीता रो रही है किस काल से? सुनीता रो रही है तो वर्तमान काल से, ही तो सीधा सीधी आंसर है वर्तमान काल। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ लोग कौन सा विशेषण? कुछ लोग, 2 गो 4 गो 5 गो, तो कौन सा हो जाएगा? संख्या विशेष, संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में कहता है कि परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है, सब एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे कहता है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। तो स्वाभाविक है, जो अच्छे लोग होते हैं सब करते हैं। तो इसमें देखिए संयुक्त वाक्य है, मिश्रण वाक्य है, विस्मय वाचक वाक्य है, सरल वाक्य है। कोई भी चीज है, सामान्य व्यक्ति है, उनको क्या करते हैं? सब आदमी चर्चा करते रहते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कहता है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो आप देखिए जीवानंद दास
सचितानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय वत्स्य, ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आराम, नींद, घूमना, संघर्ष। आपको आराम फरमाने के लिए कहेगा, कोई आराम फरमाने के लिए नहीं कहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष करने के लिए। आपका विद्यार्थी जीवन भी संघर्ष भरा है। अगर आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तो आपसे भी आगे कोई ना कोई निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए संघर्ष में लगे रहिए। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि बीज अक्षर कहिए इसको। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका, जीवानंद दास, वीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। जीवन आनंद दास आपका बी नंबर ऑप्शन है, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जीवन आनंद दास किस शीर्षक कविता के वीरेंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका झारा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी। आपका ये हो जाएगा वनलता सेन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जापान में, ग्रीक में, कहाँ हुआ था? आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट और लास्ट। ये आपका है प्रेम धन नहीं घन होगा। प्रेम घन, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ये घन, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये आपका द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रयोगवादी युग। आपको आंसर झलक गया होगा, कौन सा? भारतेंदु युग। तो दोस्तों हर हाल में आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को लगाते चलिए, आपका सक्सेस आपको निश्चित कदमों को चूमेगी, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में।